नमस्कार सभी को। आज हम डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर 4 के कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सारणिक के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जिसके लिए मैं एक उदाहरण लेती हूँ, जिसमें है सारणिक में है रो वाइज a + b + 2c a b, सेकेंड रो c b + c + 2a b, थर्ड रो c a c + a + 2b इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 2 कोष्टक में a + b + c होल क्यूब। ये हमें सिद्ध करना है। ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए हमें संक्रियाओं का प्रयोग करना होगा। तो हम संक्रिया लगाते हैं तो हमें मिलेगा, माना डेल बराबर a + b + 2c a b, c b + c + 2a b, c a c + a + 2b में इनमें हम संक्रिया लगा रहे हैं। पहली संक्रिया है C1 में चेंज कर रहे हैं C1 + C2 + C3, मतलब स्तंभ पहले में हम तीनों स्तंभों को जोड़ के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a + b + 2c + a + b a b, सेकेंड रो c + b + c + 2a + b b + c + 2a और b, थर्ड रो c + a + c + a + 2b a c + a + 2b। यह संक्रिया लगने के बाद हमें प्राप्त होगा, फर्स्ट रो में 2 कोष्टक में a + b + c a b, सेकेंड रो 2 कोष्टक a + b + c b + c + 2a b, और थर्ड रो 2 कोष्टक a + b + c a c + a + 2b। अगला हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से हमें 2 a + b + c तीनों कॉलम्स में दिख रहा है, इसलिए इसको कॉमन निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो डेल बराबर हमें मिलेगा 2 कोष्टक में a + b + c और मॉड के अंदर 1 a b 1 - 1 b + c + 2a - a b - b 1 - 1 a - a c a + 2b - b। यह कब प्राप्त हुआ, जब हमने उभयनिष्ठ निकाला और साथ ही में संक्रिया लगाया। क्या संक्रिया लगाए हैं, R2 में संक्रिया लगाए हैं R2 - R1 तथा R3 में संक्रिया लगाए हैं R3 - R1। जो संक्रिया हम लगाते हैं तो उसे हम स्पष्टतः लिखा जाता है। अतः हमें प्राप्त होगा 2 कॉमन रहेगा, 2 कोष्टक में a + b + c और मॉड के अंदर रहेगा 1 a b 0 a + b + c 0 0 0 a + b + c। अब हमें प्राप्त होगा 2 कोष्टक में a + b + c × 1। अब एक के लिए हाँ, क्योंकि ये सारणिक को हल कर रहे हैं, ऊपर वाली सारणिक में हम देख सकते हैं कि पहले कॉलम में हमें क्या मिला है, 2 0 मिल चुके हैं, अतः एक के लिए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 × a + b + c 0 0 a + b + c। अतः हम C1 के लिए विस्तार करेंगे तो हमें मिलेगा 2 कोष्टक में a + b + c कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक a + b + c का इंटू होगा a + b + c के साथ -0। तो हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, बराबर 2 × a + b + c पूरे की घात 3। यही हमें सिद्ध करना था। अब बच्चों, आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से इसे हल करना है। तो ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए, आप लोगों को अपनी कॉपी में ये बना के देखना है।
चलिए, अब सारणिक को हल करना तो आप लोगों ने सीख ही लिया है। अब आते हैं सिद्ध करने के अलावा हम देखते हैं कि सारणिक को हल किस प्रकार किया जाता है, इसका मतलब x का मान कैसे निकालते हैं। देखिए, एक प्रश्न लिया गया है, सारणिक में है x+1 3 5, सेकेंड रो में है 2 x+2 5, थर्ड में है 2 3 x+4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें x का मान निकालेंगे तो सारणिक हल होगी। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि कुछ कॉमन निकल सके। तो इस सारणिक को ध्यानपूर्वक देखने से यह पता चलता है कि अगर तीनों स्तंभों को आपस में जोड़ दिया जाए तो x+9 क्या होगा, सब समान आ जाएगा, तो कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो देखिए, C1 में हम परिवर्तन करते हैं, C1 + C2 + C3, तो हमें प्राप्त होगा x+9 3 5, सेकेंड रो में x+9 x+2 5, थर्ड में x+9 3 x+4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम देख सकते हैं कि x+9 फर्स्ट कॉलम में है, तो हम उसे क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो हमें मिलेगा x+9 कोष्टक बंद, सारणिक के अंदर में 1 3 5 1 x+2 5 1 3 x+4 इज इक्वल टू 0। अब हम इस पे संक्रिया लगाएंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम्स में कम से कम 2 0 आ जाएं, तो उस एक अंक के लिए हम इस सारणिक को विस्तार कर सकें। अतः हमने यहाँ पे अब संक्रिया लगाया, R2 में लगाते हैं R2 - R1 और R3 में लगा रहे हैं R3 - R1 से हमें प्राप्त होगा, ऊपर है x+9, सारणिक के अंदर में 1 3 5 0 x-1 0 0 0 x-1 इज इक्वल टू 0। अब इस एक के लिए इस सारणिक को विस्तार करने पर मिलेगा x+9 1 x-1 0 0 x-1 इज इक्वल टू 0। तो इसे विस्तार किया है तो गुणा होगा x+9 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में x-1 की घात 2 बराबर 0। तो यहाँ पे 2 गुणनखंड मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे x की घात 3 होगी तो x के 3 मान मिलेंगे। आते हैं पहला गुणनखंड x+9 इज इक्वल टू 0, तो x का मान हो गया ऋण 9 और x-1 की घात 2 बराबर 0, मतलब यहाँ पे x के 2 मान होंगे, तो x बराबर 1 और 1, यही इसका हल है। अब ये जो प्रश्न है इन्हें आपको हल करना है और x का मान निकालना है। धन्यवाद।